घर में स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए कैसे बनाएं? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांक्षा हूं। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। पेरेंटिंग सीरीज के हम अगले वीडियो में आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो घर में हम कैसे एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, बहुत एनरिचिंग एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्ले प्ले एंड प्ले। बच्चे के साथ खेलिए। क्या खेलना है जो बच्चा खेल रहा है और उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मैकेनिकली मत खेलिए, ज़बरदस्ती मत खेलिए, अपने गैजेट साइड रखिएगा और बच्चों के प्ले में एंगेज होइए। अगर आपको वो खेलते हुए एंजॉयमेंट नहीं हो रही तो याद रखिए बच्चा भी उसको एंजॉय नहीं कर रहा, बिकॉज प्ले हमेशा ही एक रेसिप्रोकल एक्टिविटी है। तो प्ले करना है बच्चे के साथ, उसकी प्रायोरिटी जो है उसके साथ कीजिए, बट लीड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही वो प्ले बोरिंग लग रहा है तो आप उसको अपनी प्ले सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, कौन से टॉयज बच्चे को देने चाहिए? देखिए, आजकल मार्केट में जो बहुत सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं या बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स या सॉर्टिंग के बहुत सारे चीज़ें, बीड्स या फिर पेग बोर्ड्स आ रहे हैं, वो एक्चुअल में डेवलपमेंट के हिसाब से प्ले नहीं है, वो तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के टॉयज जनरली होम बेस्ड ही रहते थे, जैसे खाली डिब्बे हो गए, स्टोन्स हो गए, शेल्स हो गई। सो बहुत ज़्यादा उनको नए से नए टॉय लेने में इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। घर की चीज़ों से भी बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो है बच्चों को एक्सप्लोर करना अलाउ कीजिए। मतलब उन्हें अलाउ कीजिए कि वो दीवारों पे लिखें, उन्हें अलाउ कीजिए कि वो आपके कबर्ड्स खोलें और उससे सामान निकालिए। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो निकालेंगे तो गुम हो जाएंगी, तो उनको बच्चे की रीच में मत रखिए। बट जो आपके ड्रॉर्स हैं, साइड टेबल के ड्रॉर्स हैं, आसपास के जो ड्रॉर्स हैं, उनमें वो सामान ज़रूर रखिए जिसको वो निकाल पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि वो आपके ग्रॉसरी जहाँ पे आप स्टोर करते हैं वहाँ पे जाएँ और सोप्स, टूथपेस्ट इनको इनके पैकेट से निकालें। वो अलाउ कीजिए, उस पर डांटिए नहीं, बिकॉज उससे वो प्रेशर लगाना सीखेंगे। वो देखेंगे कि एक्सप्लोरेशन क्या होती है, वो देखेंगे क्या ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है। सो अलाउ कीजिए उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। इसके साथ ही अलाउ कीजिए उन्हें गिरने के लिए। अगर बच्चे खिड़कियों पे चढ़ रहे हैं, सोफे की साइड्स पे चढ़ रहे हैं, उन्हें चढ़ने दीजिए। अगर हाइट सेफ है, नीचे आपको मैट्रेस लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम क्लाइंबिंग नहीं करेंगे, हम चीज़ों पे चढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे मसल्स बिल्ड नहीं होंगे। ऊपर से हाइट से जब भी हम नीचे फॉल करते हैं, सबसे अच्छी आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट होती है। सो उन्हें चढ़ने दीजिए, चढ़ के गिरने दीजिए। याद कीजिए, आप लोग भी जब छोटे थे तो पेड़ पे चढ़ते थे, चढ़ के गिरते थे। पेड़ आसपास आपकी सेफ रीच पे आजकल नहीं है, तो एटलीस्ट घर की विंडोज पे चढ़ने दीजिए। वो नॉर्मल प्रोसेस है। उसके साथ अगला चीज़ है, घर के काम में एंगेज कीजिए, हाउस होल्ड काम कराइए। जैसे बच्चों को बोलिए प्लेट्स टेबल पे लगाने के लिए, रोटी टेबल पे दादाजी को देने के लिए। फैमिली मेंबर्स का नाम एड्रेस करके बोलिए ये चीज़ उनको दे के आई, एक जगह से दूसरी जगह रखवाने के लिए दीजिए। इन शॉर्ट, घर का हाउस होल्ड काम कराइए जिसमें डस्टिंग, वाइपर मारना सब आता है। इन सब से आपके सारे सेंसरी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा स्टिमुलेट होता है। इसके साथ अगली चीज़ है स्टोरीज बच्चों को सुनाना। तो या तो आप बेड टाइम स्टोरी सुनाइए बुक से, या फिर अपने आप ही एक इमेजिनरी स्टोरी सुनाइए और बच्चे को भी टर्न टेकिंग करने के लिए बोलिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि कल मैंने सुनाई थी, आज आप स्टोरी सुनाओगे। और स्टोरी में हमेशा अगेन वैल्यूज डालिए, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग डालिए। हमेशा जो हीरो ऑफ द स्टोरी है वो लास्ट में एक पॉजिटिव आउटकम के साथ सक्सेसफुल होना चाहिए। इन स्टोरीज से बच्चों में बहुत अच्छी इमोशनल हैंडलिंग आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हैं। देन अगली चीज़ आती है ट्रैवलिंग। ट्रैवल टाइम जब भी आपको बच्चे के साथ मिले तो कोशिश कीजिए कॉल अटेंड नहीं कीजिए। गाड़ी में कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारे पास बहुत कम टाइम है बच्चों के साथ बात करने का। तो उस ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कीजिए। बाहर की चीज़ों के नाम पूछिए, जगह पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। बताइए कि यहाँ पे हम लास्ट टाइम कब आए थे, साथ में आज क्लास में क्या हुआ, कल क्या हुआ था, हमने टिफिन खाया नहीं खाया।
इन सारी चीज़ों के लिए ट्रैवल टाइम एक आपका बहुत एक पर्सनल सा टाइम है जिसको बच्चे के साथ स्पेंड कीजिए। अगली बात आती है कि उसको लेके जाइए घर के बाहर, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, मंडी लेके जाइए, मार्केट्स लेके जाइए। बहुत सारे सेंसरी, ऑडिटरी, विजुअल, स्मेल, ये सारे स्टिमुलस बच्चे को मिलेंगे। आप मार्केट जाते हैं तो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाइए, उससे बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ डेंजर आता है। उसके हाथ में पैकेट पकड़ा के उसे चलाइए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कितना प्रेशर लगाना है वो बच्चा सीखता है। लास्ट चीज जो है वो है कि ओवर स्टिमुलेट मत कीजिए। हम लोग आजकल जो जितने वर्किंग पेरेंट्स हैं वो 6 दिन 5 दिन सब अपने काम में बिजी हैं, बच्चे स्कूल्स में बिजी है और हम लोग ऑफिस में बिजी है। लास्ट का जो 1 दिन है उसमें हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं। हम मार्केट ले जाएंगे, मॉल ले जाएंगे, मूवी ले जाएंगे। ये ओवर स्टिमुलेशन है। यहाँ जाके अगर आप रियलाइज करेंगे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ऑडिटरी, विजुअल या मे बी फूड का इन चीज़ों के साथ तो बच्चा कनेक्ट कर रहा है, पर शायद ह्यूमनली एक्सपीरियंसेस कम है। अपने आप से सवाल कीजिए, लास्ट टाइम कब आप लोग फैमिली पिकनिक पे गए थे? लास्ट टाइम कब आप लोग घर के पास जो पार्क पड़ता है वहां सुबह वॉक पे गए थे? सोचना पड़ेगा ज्यादातर को हम में से कि हम कब गए थे। तो इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो, संडेज हो, सैटरडेज ऑफ हो, तो एक छोटी सी फैमिली पिकनिक बनाइए जिसमें बच्चे को एंगेज कीजिए सुबह सारा चीजें असेंबल करके डालने के लिए, और just as a family of 3, 4, 5 go together, play together और आपस में इंटरेक्ट कीजिए। पेरेंट्स के बिहेवियर्स बच्चे मॉडल करते हैं, इसलिए आपको बच्चे के साथ वही बिहेवियर करना है जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करे। जब भी वो आपकी बोली हुई चीज़ को लेके आते हैं, हमेशा थैंक यू बोलिए, हमेशा गुड बोलिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ बोलिए। ये फिलोसॉफिकल या बहुत थ्योरेटिकल लग रहा होगा, बट करना शुरू कीजिए, चीज़ें आपको रेसिप्रोकेशन में मिलेंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हम हर हफ्ते लेके आते रहेंगे। तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।